सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम षोडश अध्याय विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, विशेषण क्या होता है? विशेषण किसी की क्वालिटी होती है और विशेष्य जिसकी क्वालिटी बताई जाती है। जैसे सुंदरम गृहम, सुंदर विशेषण है और गृहम विशेष्य है। विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही हो सकते हैं, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे योग्या बालिका, यहाँ पर बालिका की विशेषता बताई जा रही है कि वह योग्या है, तो योग्या हमारा विशेषण है और बालिका हमारी विशेष्य है। विशेषण के लिंग, विभक्ति और वचन अपने विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। अगर हमारा विशेष्य पुल्लिंग है तो हमारा विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। अगर हमारा विशेष्य स्त्रीलिंग है तो हमारा विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। अगर हमारा विशेषण नपुंसकलिंग है तो हमारा विशेष्य भी नपुंसकलिंग होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा विशेषण और विशेष्य समान लिंग में होना चाहिए। अब बच्चों, हम देखते हैं कि विशेषण शब्दों के लिए प्रश्न निर्माण करते हुए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम कीदृश वर्ड का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग के लिए हम कीदृशः लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी और नपुंसकलिंग के लिए कीदृशम। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका विशेष्य पुल्लिंग में है तो आप प्रश्न निर्माण करते हुए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आपका विशेष्य स्त्रीलिंग है तो आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। अगर आपका विशेष्य नपुंसकलिंग है तो आप नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम इस पाठ के माध्यम से विशेषण, विशेष्य और प्रश्न निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। एषः वानरः अस्ति, यह वानर है, यह बंदर है। वानरः कीदृशः अस्ति, बंदर कैसा है। वानरः अनुकरणशीलः अस्ति, बंदर नकलची है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बंदर के बारे में बताया जा रहा है। बंदर जो है हमारा पुल्लिंग है, तो जब हमने इसका प्रश्न निर्माण बनाया तो हमने पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया, और जब हमने विशेषण लगाया तब भी हमने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया। तो हमारे तीनों शब्द पुल्लिंग में हैं। वानरः, कीदृशः, अनुकरणशीलः। एषा माला अस्ति, यह माला है। माला कीदृशी अस्ति, माला कैसी है। माला शोभना अस्ति, माला सुंदर है। अब यहाँ पर हमारे तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं, माला, कीदृशी और शोभना। एतद् गृहम् अस्ति, यह घर है। गृहम् कीदृशम् अस्ति, घर कैसा है। गृहम् सुंदरम् अस्ति, घर सुंदर है। यहाँ पर हमारे तीनों शब्द नपुंसकलिंग में हैं, गृहम्, कीदृशम्, सुंदरम्। अयं पिकः अस्ति, यह कोयल है। पिकः कीदृशः अस्ति, कोयल कैसी है। पिकः कृष्णवर्णः अस्ति, कोयल काले रंग की है। इयं बालिका इयं कलिका अस्ति, यह कली है। कलिका कीदृशी अस्ति, कलिका कैसी है। कलिका रक्तवर्णा अस्ति, कली लाल रंग की है। इदं पुष्पम् अस्ति, यह फूल है। पुष्पम कीदृशम् अस्ति, फूल कैसा है। पुष्पम विकसितम् अस्ति, फूल खिला हुआ है। सः गजः अस्ति,
वह हाथी है। गजः कीदृशः अस्ति, हाथी कैसा है। गजः स्थूलः अस्ति, हाथी मोटा है। सा अध्यापिका अस्ति, वह अध्यापिका है। अध्यापिका कीदृशी अस्ति, अध्यापिका कैसी है। अध्यापिका योग्या अस्ति, अध्यापिका योग्य है। तत् आम्रम् अस्ति, वह आम है। आम्रम कीदृशम् अस्ति, आम कैसा है। आम्रम मधुरम् अस्ति, आम मीठा है। धन्यवाद।